न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। वेलकम टू केएन कॉमर्स क्लासेज। मैं फिर बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर फिर मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सारे बच्चे के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो एयर की तरह नीड है। जिस तरीके से ऑक्सीजन ज़रूरी है उसी तरीके से अकाउंटेंसी के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। आप कितना भी अकाउंट्स पढ़ें, लेकिन अगर बेसिक फंडामेंटल आपको अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के रह जाइएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि जितना टाइम हो सके, आपको जितना समय मिलता है उसमें बेसिक चीज़ें को ज़रूर पढ़ें, और बेसिक चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अकाउंटेंसी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा। आज हम बहुत सारी चीज़ें आपसे बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अकाउंटेंसी के ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपका बेसिक जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट मेरा वीडियो हो चुका है, उसमें हम सारी चीज़ें रखे हैं। सेकंड जो हम पढ़ाए थे, जिसको आप मॉडर्न रूल्स बोलते हो, कि अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। आज जस्ट एक छोटा सा मैं रिवीजन करके उसके बाद आगे की तरफ हम काम करेंगे कि वो आगे क्या है। तो सर अब जो है बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पढ़ाया था उसको ज़रा आप देख ले एक बार, कि मैं ये पढ़ा दिया था अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल्स। अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैं फर्स्ट जो मेरा वीडियो है उसमें कंप्लीट है। अगर आप डिटेल्स देखना चाहेंगे तो इस फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। अब मैंने बोला कि देखो बेटा, अकाउंट्स को टी शेप में, बी केयरफुल, अटेंशन, अकाउंट्स को टी शेप में लिखा जाता है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीटेड करता हूँ कि बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। अकाउंट्स ऑलवेज टी शेप में लिखा जाता है। जो मैंने अकाउंट्स को लिखने का कोशिश कर रहा है कि अकाउंट्स मेरा A/C करके लिखा जाएगा। और मैंने बोला था कि देखो अकाउंट्स का टी शेप है, ये कैपिटल लेटर का टी लिखा गया है। ये लेफ्ट साइड घर होता है और ये राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड में हम डॉग को बैठा देते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो चुका है। और डॉग को प्यार से मुन्ना डेविड बोलता है। क्या बोलता है स्टूडेंट? डेविड बोलता है। और डेविड को शॉर्ट फॉर्म में हम डॉक्टर बोलते हैं। ये भी बात हम कर चुके थे। और ये है कैट, कैट को प्यार से हम क्रेडिट बोलते हैं। कैट को प्यार से हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं। अब सवाल ये है कि डेविड के घर में कौन कौन बैठता है? सर डेविड के घर में एक A है, दूसरा D है और तीसरा E है। A को हम एसेट्स बोलते हैं, A को हम एसेट्स का अकाउंट्स बोलते हैं। ये एसेट्स है जो जिसका बैलेंस अगर कोई भी आपसे पूछे तो एसेट्स का बैलेंस क्या है तो आप नेचुरली डेबिट बताइए। D फॉर क्या? ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स का बैलेंस क्या है? तो ड्राइंग्स का बैलेंस भी डेबिट होता है। मतलब डॉग के घर में जो जो है वो सब डेबिट है। और E जो है इसका बैलेंस एक्सपेंसेज है जो डेबिट होता है। तो E फॉर क्या? एक्सपेंसेज। ये तीनों जो है जिसका नेचुरली जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। A फॉर एसेट्स, D फॉर ड्राइंग्स, E फॉर एक्सपेंसेज, डेबिट। LIC मैं बता चुका हूँ। L फॉर लायबिलिटीज, L फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारा बेटा क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज हमारा क्रेडिट होता है। मैंने आपको लिख चुका हूँ, CR कैट के घर में है। और I फॉर क्या होता है? इनकम होता है। I फॉर क्या होता है? इनकम होता है, जिसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो। C फॉर क्या होता है? सर C फॉर कैपिटल होता है, जिसको आप
ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हो। तो देखो मैंने ये सारी चीज़ें को रख चुका हूँ। पिछले क्लास में भी मैंने, इस प्रीवियस क्लास में भी मेरा लेक्चर ये कंप्लीट था कि A फॉर एसेट्स, D फॉर ड्राइंग्स, E फॉर एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिए बात को। अगर कभी भी अगर लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो मैं आपको बहुत सारा ज्ञान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप बेसिक चीज़ को बार बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो आपको रिवीजन होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी दूसरे अध्याय में बोले हैं, गीता के दूसरे अध्याय में, कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सर पढ़ाई में, स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको, स्टूडेंट को चाहिए कि अपना कंसिस्टेंसी जो है, रेगुलरिटी है, उस पर जरूर फोकस रखे, थोड़ा थोड़ा पढ़े। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते, तर जाओगे, महतो, महान बन जाओगे, भयात्, भय भी खत्म हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं। तो चलो, हम ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं समझा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप इस चीज़ को समझें और समझिएगा तो मुझे नहीं लगता कि अकाउंट्स में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके साथ रहेगा। अब सवाल ये है कि सर अमेरिकन रूल तो आप जान चुके हो, सर इस अमेरिकन रूल को अगर मुझे गोल्डन रूल में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? तो गोल्डन रूल में, ऐसे गोल्डन रूल सभी 3 तरह के बताते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन गोल्डन रूल में एक और आता है वैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नीड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस 6 जो आप रूल्स यहां पर देखे हैं, एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेज, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, तो मैंने आपको बताया था कि देखो मुन्ना, एसेट्स अपने घर में प्लस है, ड्राइंग्स भी अपने घर में प्लस है, एक्सपेंसेज भी अपने घर में प्लस है, लायबिलिटीज भी अपने घर में प्लस है, इनकम भी अपने घर में प्लस है, और कैपिटल भी अपने घर में क्या है? प्लस है। मतलब लायबिलिटीज भी प्लस होगा, इनकम भी प्लस होगा, कैपिटल भी प्लस होगा। जैसे जैसे लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, इनकम डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, और कैपिटल डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो प्लस होगा। मैंने ये पिछले क्लास में सारी चीज़ें रखा था। ए मुन्ना, अपना एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटा तो क्या हो गया? क्रेडिट। ड्राइंग्स बढ़ा तो क्या हुआ? डेबिट। ड्राइंग्स घटा तो क्या हुआ? क्रेडिट। एक्सपेंसेज बढ़ा तो क्या हुआ? डेबिट। और एक्सपेंसेज घटा तो क्या हुआ? क्रेडिट। आपको ये सारी चीज़ें हो चुका है। एसेट्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, एक्सपेंसेज डेबिट। फिर से सुनिए, एसेट्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, एक्सपेंसेज डेबिट। ये डॉग के घर है। अब कैट के घर में देखिए, एल फॉर लायबिलिटीज क्रेडिट, आई फॉर इनकम क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट। अगर डिक्रीज किया कैट का घर तो क्या होगा? लायबिलिटी डिक्रीज किया तो डेबिट हो जाएगा, इनकम डिक्रीज किया तो डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल डिक्रीज किया तो डेबिट हो जाएगा। एसेट डिक्रीज किया तो क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग्स डिक्रीज किया तो क्रेडिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है, आप प्यार से पढ़िए। कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी बच्चे हैं, अगर सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कोई डाउट होगा ही नहीं बेसिक में, क्योंकि मैं बहुत सारे सिंपल तरीके से ही रख रहा हूं, जैसे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। अब सवाल ये है कि सर हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सर आपने बोला कि इसको गोल्डन रूल में आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो सर गोल्डन रूल में क्या क्या आएगा जरा बता दीजिएगा कि इसको कैसे गोल्डन रूल में हम रखेंगे। यहाँ तक तो मैंने इस चीज़ को किस रूल में रख लिया? अमेरिकन रूल में। तो सर अगर हम गोल्डन रूल पढ़ते हैं तो कैसे हम गोल्डन रूल में बात करेंगे? तो देखिए गोल्डन रूल में क्या होगा। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। कौन सा रूल? गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब ये गोल्डन रूल में क्या क्या है, अकाउंट्स को गोल्डन रूल पे कितने पार्ट में रखा गया से सुनिए। अब गोल्डन रूल में हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या आता है गोल्डन रूल्स में। तो सर गोल्डन रूल में देखो, ए मुन्ना देखो,
देखो 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 क्या है, अरे अच्छा तो है, अच्छा तो है। अब गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं आप, कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? तो सर इसी अमेरिकन रूल को हम लोग जो 6 चीजें हैं जिसको हम गोल्डन रूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे? सर अब गोल्डन रूल कहता है कि P फॉर प्यारे लाल, P फॉर प्यारे लाल। आर फोर क्या? आर फोर क्या? सर रियल अपना, आर फोर रियल अपना। एन फोर क्या? सर एन फोर नमक हलाल, सर एन फोर क्या? नमक हलाल। सर PRN मतलब गोल्डन रूल में अकाउंट्स को 3 पार्ट में रखा गया। P फॉर प्यारे लाल। ए सर बताइए ना प्यारे कौन है? ए P फॉर पर्सनल, P फॉर क्या? पर्सनल का अकाउंट्स, P फॉर क्या? पर्सनल अकाउंट्स। आर फोर क्या? सर आर फोर रियल अकाउंट्स, आर फोर क्या? रियल अकाउंट्स, आर फोर क्या? रियल अकाउंट्स। एन फोर क्या? नॉमिनल अकाउंट्स, एन फोर क्या? नॉमिनल अकाउंट्स, एन फोर क्या? नॉमिनल अकाउंट्स। आर फोर क्या? रियल अकाउंट्स। पी फोर क्या? पर्सनल अकाउंट्स, पी फोर क्या? पर्सनल अकाउंट्स। आर फोर क्या? रियल अकाउंट्स। एन फोर क्या? नॉमिनल अकाउंट्स। तो आपने देखा कि गोल्डन रूल्स को 3 पार्ट में हमने रखा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब एक एक चीज हम पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे और रियल के बारे में पढ़ेंगे और नॉमिनल। सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चे को कि सर ये पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा। तो सर पर्सनल अकाउंट्स में आप देखिएगा बहुत छोटा सा मैं आपको सारी चीजें बता रहे हैं। पर्सनल में क्या क्या आता है सर? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आप लिखे हो एसेट्स, और एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे चीजें आते हैं। तो कोई अगर बोले कि भाई बताओ मुझे एसेट्स किस अकाउंट से रिलेटिंग आता है, तो आप सीधा जवाब दो कि रियल अकाउंट्स में आता है। एसेट्स किस अकाउंट्स में आता है? रियल अकाउंट्स। तो कोई पूछेगा कि भाई रियल अकाउंट्स है क्या, तो आप बताना रियल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एसेट्स अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एसेट्स अकाउंट्स। फिर से बोलिए, रियल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एसेट्स अकाउंट। कसम खा ले मुन्ना कि जितने सारे एसेट्स होगा वो रियल अकाउंट्स में आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जितने सारे एसेट्स होगा वो रियल अकाउंट्स में आएगा। तो देखो मैंने अमेरिकन रूल से गोल्डन रूल में कैसे बता रहा हूं मैं।